तो देखिए बच्चों, आज का जो पहला टॉपिक है वो है एम्प्टी सेट। उसकी डेफिनेशन से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट या इसको हम लोग नल सेट के नाम से भी जानते हैं। एम्प्टी सेट या नल सेट के नाम से भी इसको जानते हैं, या कभी कभी इसको वॉइड सेट भी कहा जाता है। VOID, वॉइड सेट। तो बच्चों किस वेरी गुड, वेरी गुड। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंटेनिंग 0.1 0.2। आपको पता है 0.1 0.2 नेचुरल नंबर होता ही नहीं, तो इसका मतलब अगर इसको सेट से रिप्रेजेंट किया जाए तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। कोई और एग्जांपल साहिल? which does not contain any element। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम लोग नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। डिनोटेड बाई, इसको किससे डिनोट किया जाता इसको डिनोट किया जाता है फाई से, और इसको कभी कभी ब्रेसेस से भी डिनोट किया जाता है। ऐसा ब्रेसेस जिसमें अंदर कोई एलिमेंट ना लिखा हो, इसको भी एम्प्टी सेट के सिंबल के रूप में देखा जाता है, और इसको भी एम्प्टी सेट के सिंबल के रूप में देखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं? देखिए हम बोल रहे हैं ऑल प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 2। एक एग्जाम्पल हमने लिया, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 2। कोई बताए इसका आंसर क्या होगा? फिर वही देखो, जीरो मत बोला करो, जीरो एक हाँ, नल फाई बोलो, एम्प्टी सेट बोलो। जीरो बोलोगे तो जीरो तो एक एलिमेंट हो गया ना। या फिर आप ऐसे बोलो कि सर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो प्राइम हो और दो, तो इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक ऐसा सेट है, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, और आप इसको फाइव से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब ये जो हमने स्टेटमेंट बोला, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 2, आपको पता है 2 से कम या 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है ये कैसे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नल सेट या एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया सभी को? ओके, अब बच्चों आते हैं, अगला टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अगला टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो कोई बताए फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में कोई अगर कुछ बोलना चाहे? हाँ बस वो बोलो। सही है, और कोई? हम्म हम्म और इनफाइनाइट? फिर से बोलो हर्षित। सेट which contain definite number of set finite elements, sorry, set which contain definite number of elements are called finite set। फॉर एग्जाम्पल, कोई बताए?
हाँ, तुम विवेक क्या बोल रहे थे? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, वो फाइनाइट, वो यस। हाँ तो गधे में पूछ, सामने दिख नहीं रहा है क्या लिखा, क्या है? फाइनाइट सेट लिखा हुआ है ना। काहे नहीं शो कर रहा है वीडियो? जब शो करवाओगे तो क्यों नहीं शो करेगा? तो ढंग नहीं हो। अच्छा, और किसी में वीडियो नहीं चल रहा है? हाँ, विवेक, अच्छा तो अब नेटवर्किंग, वेरी गुड। दिव्यांश बोल दिया मतलब चल रहा है। जिसको नहीं चल रहा होगा तो वीडियो मिल जाएगा आपको, आज अभी दोपहर तक में वीडियो ग्रुप पे आ जाएगा। ओके, तो फाइनाइट सेट, अभी अभी हर्षित ने डेफिनेशन बताई क्या? सेट विच कंटेन डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, शायद अभी धर्मवीर ने बोला कि सर जैसे, यस, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। हाँ, अब आप सही बोल रहे हो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, अब ये हो जाएगा फाइनाइट। जैसे ये लिखा हुआ है सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? ए ई आई ओ यू। आपको पता है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर लेना चाहें, जैसे अभी विवेक ने बोला सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6, हमने क्या ले लिया? 6। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6, सेट ऑफ ऑल वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। बच्चों आप लोग देख रहे हो यहाँ पे दोनों ही एग्जांपल में सेट ए में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो फाइनाइट हैं। फाइनाइट का मतलब आप ऐसे कह सकते हो काउंटेबल हैं, इनको आप काउंट कर सकते हो कि टोटल कितने एलिमेंट्स इस सेट में हैं। आप देख पा रहे होगे दोनों में ही 5 एलिमेंट्स हैं या नहीं। और अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करें, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इसी से चलो बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन आगे चेंज कर देते हैं, ये फाइनाइट लिखा हुआ था, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इनफाइनाइट सेट विच कंटेन, इसमें लिखा हुआ है डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। सही है। और इसके एग्जाम्पल्स हाँ थोड़े से अलग होंगे, तो इसके एग्जाम्पल बताइए। हाँ, और सही है। तो इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो अब आपको अगर बोला जाए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो आपको पता है इसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। क्या आप काउंट करके बता सकते हो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? नहीं बता सकते, तो इसका मतलब ये सेट कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। इसी तरह एक और एग्जांपल लेना है, सेट ऑफ रियल नंबर। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इनफाइनाइट सेट के हो सकते हैं, कोई और बताओ एग्जांपल। सेट ऑफ, सही बात है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आप ले सकते। सही है, ठीक है भैया। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल होल नंबर, रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल स्टार्स, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए। अब जैसे मैंने बोला सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ लाइन, एक लाइन हमने खींचा और मैंने बोला क्या? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ
लाइन, क्या आप बता सकते हो इस लाइन में टोटल कितने, ये लाइन कितने पॉइंट्स मिलकर बनी हुई है? तो ये भी हो गया इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल। तो बच्चों अभी तक आपने आज क्या पढ़ा? एम्प्टी सेट पढ़ा, फाइनाइट सेट पढ़ा, इनफाइनाइट सेट पढ़ा। किसी को कोई पूछना है कुछ इतने में? क्या हुआ? बिल्कुल सही बात है, ऐसा सेट देखिए पॉसिबल ही ना हो। फॉर एग्जांपल एक डाइस है, डाइस को रोल करो, और मैंने कहा डाइस को रोल करने पर 7 आने की प्रोबेबिलिटी, अगर आप लोग याद करो प्रोबेबिलिटी पढ़े थे 10th में, तो उसमें इनश्योर इवेंट आते थे जो कि पॉसिबल नहीं होते थे, कि डाइस को रोल करेंगे तो फेयर डाइस है तो उसमें 7 आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो वही चीज यहाँ पे भी है। एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ कि जहां पर आपको ढूंढने से भी कोई एलिमेंट उस स्टेटमेंट के लिए ना मिले। एक स्टेटमेंट बोला जाएगा लेकिन उस स्टेटमेंट के लिए कोई एलिमेंट आप नहीं लिख पाओगे सेट के अंदर, तो वो कहलाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है बच्चों? ओके, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, ये बताइए कोई। बताओ कोई इक्वल सेट क्या होता है? पहली चीज पहली चीज तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत बेसिक मिस्टेक कर रहे हो आप दोनों लोग। पहली बात तो इक्वल सेट जब बोला जा रहा है तो एक सेट नहीं है। हाँ, हाँ, अच्छा, तो टू सेट होना वहां पर जरूरी है। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। क्या? टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल if they have exactly same elements. Two sets are said to be equal if they have exactly same element. For example, if A is a set containing A, B, C, D, and B is another set containing C, A, B, D, then A is equal to B। दो सेट अगर इक्वल है तो उनको इस तरह से लिखा जाता है, A is equals to B। क्लियर है सभी को? ऑर्डरिंग पे मत देखिएगा, ए बी सी डी यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे सी ए बी डी लिखा हुआ है, लेकिन एलिमेंट तो वही है ना। तो इसलिए ये दोनों सेट कैसे हैं? इक्वल सेट हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछूं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से इसी पर। एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक सेट बी है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 -4। क्या ये इक्वल है? क्यों? क्यों इक्वल नहीं है? कोई कोई बात नहीं, रिंकी है, तुम ही बताओ रीजन। वेरी गुड। अब देखो रिंकी ने यहीं से एक और टॉपिक स्टार्ट कर दिया कि ये इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। तो कोई बताए अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? अब रिंकी ने बोला है कि वही बताएगी इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है। रिंकी बताओ। मतलब इक्विवेलेंट सेट बच्चों क्या होता है? इफ
two sets containing equal number of elements, then they are equivalent to each other. Then they are equivalent to each other. अब आप इसको इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो। यहां पर ए और बी इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है, और ए इज इक्विवेलेंट टू बी को ऐसे डिनोट किया जाता है। ए इज इक्विवेलेंट टू बी को ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है? हाँ, क्या चीज? तो मैंने कहा, इसीलिए तो प्लस और माइनस है, इसलिए मैंने इक्वल कहां बोला। इक्वल अलग है, इक्विवेलेंट अलग है। इक्वल सेट के लिए क्या बोला जा रहा है? दे टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। इसके लिए दोनों के पास सेम एलिमेंट होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इफ टू सेट कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, भले ही वो आपस में बराबर ना हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन काउंटिंग करने पर, जैसे यहाँ पे टोटल 4 नंबर है, यहाँ पे भी टोटल 4 नंबर है, जिसको कि आगे चलकर हम लोग कार्डिनल नंबर पढ़ेंगे कि अगर दो सेट के कार्डिनल नंबर आपस में बराबर होते हैं, सेट ए का कार्डिनल नंबर सेट बी का कार्डिनल नंबर अगर इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के अगर इक्वल होंगे तो उन्हें हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। एक और एग्जांपल आप लोग चाहो तो देख लो। क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, मैं बता रहा हूं, वही बताने जा रहा हूं। देखो, अगर हमने एक सेट ए लिया और उसमें हमने लिखा 1 2 3, और एक सेट बी लिया, इसमें लिखा ए बी सी, तो बताओ ये इक्वल है या इक्विवेलेंट है? ये ए और बी कैसे सेट हैं? आपस में ये क्या इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि n ऑफ a, मतलब a में एलिमेंट्स टोटल कितने हैं? 3, और n ऑफ b यानी b में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 3। अभी मैंने बताया, अगर दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं तो वो दोनों सेट क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट बच्चों होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और जो अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं वो एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन सभी से पूछता हूं, आर ऑल इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट? क्या सभी इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं? यस। क्यों? क्योंकि अगर इक्वल सेट है तो इक्वल में तो ये प्रॉपर्टी तो होल्ड करती ही है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे ही होंगे, और हमें इक्विवेलेंट सेट के लिए इतना ही चाहिए कि दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। बट अगर हम बोले क्या सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल होंगे, तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इस क्वेश्चन का जो कन्वर्स होगा नीड नॉट बी ट्रू, मतलब सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो ये जरूरी नहीं है। समझ में आया सभी को? तो हम लोगों ने आज पढ़ा इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट। किसी को कुछ पूछना है इतने में? अब देखिए, अब आपकी जो सेकेंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, वो इसी पर बेस है।
और इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सबसेट पढ़ेंगे। तो पहले तो एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हम आप ही लोगों से पूछेंगे। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक ना हो तो डाउनलोड कर लीजिए, और हो तो अच्छी बात है। कितने लोगों के पास है बुक? क्यों विवेक, बुक है? बहुत सही। गधो नहीं है तो अरे ठीक है, आरडी शर्मा है, हम समझ रहे हैं आरडी शर्मा है। अगर नहीं है एनसीईआरटी बुक तो आप पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए, नहीं होगा तो बताइएगा, मैं भेज दूंगा। हाँ तो उसी से काम चलाइए। अभी पहले हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, उसके बाद आपके रेफरेंस से जो क्वेश्चन होंगे वो बताएंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड बोला जा रहा है आपको बताना है कि दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं। जिससे पूछूंगा वो बताएगा, कोई बोलेगा नहीं देख के जिसको आ गया। ए में लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, और बी में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स, इसको बच्चों बोलते हैं, जो इंग्लिश में आपने कॉलन पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे कॉलन के सिंबल को सच दैट पढ़ा जाता है। एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, x is positive even integer and less than or equal to 10। तो सबसे पहले क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? अब देखिए, जिससे पूछूंगा पहले वो बताएगा। देखिए ए में तो लिखा हुआ है 2 4 6 8 10। अब धर्मवीर आप बताओ सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? धर्मवीर, और कोई नहीं बोलेगा। 2 4 6 8 10 श्योर हो? हर्षित तुम बताओ, है ना? क्या बोला जा रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन और इक्वल टू 10। अच्छा एक चीज बच्चों ये बताइए, अगर मैं यहां पे ये हटा देता, लिखा होता केवल एंड लेस देन 10, तो सेट बी क्या होता? हर्षित 8 तक होता। तो तब क्या ए और बी को इक्वल बोल पाते? लेकिन लेकिन अगर इक्वलिटी लगी हुई है तो यहां पर इन दोनों सेट को हम इक्वल बोल सकते हैं। तो क्या क्या लिखेंगे? सिंस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यानी एन ऑफ ए इज 1 2 3 4 5, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं और सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं, देयरफॉर ए इक्वल्स टू बी। आया आया समझ में सभी को? अच्छा हाँ, कार्डिनल नंबर होता मुस्कान देखो ये है कि पहली बात तो कार्डिनल नंबर को एन ऑफ ए या एन ऑफ बी, मतलब जो भी सेट का कार्डिनल नंबर आपको निकालना है उससे डिनोट करते हैं। कार्डिनल नंबर का मतलब सिंपली तुम इतना समझो कि किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे मैंने बोला एन ऑफ ए, तो इसको पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए। आगे है ये चीज, इसको क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ ए, मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट है गिन लो, 1 2 3 4 5। तो क्या बोलेंगे? सेट ए का कार्डिनल नंबर 5 है। सेट ए का कार्डिनल नंबर 5 है। कार्डिनल नंबर मतलब वो होता है कि उस सेट में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। क्लियर है वो? ओके, अगला क्वेश्चन। हाँ बोलो। 1.1 में नहीं आया, क्या है क्वेश्चन? मैं तो यहाँ पे बुक लिया नहीं हूं। बोलो। एक सेकंड पहले एक सेकंड रफ कर दो पहले इसको। वैसे क्वेश्चन जो ना आया करे, मैंने बोला हुआ है व्हाट्सएप पे भेज दिया करो,
तो पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ तुरंत यही बताना है, ऐसे में टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा। और हमको वीडियो भी क्योंकि डालना रहता है तो थोड़ा सा एडिट भी फिर ज़्यादा करना पड़ेगा। वीडियो में हमको ज़्यादा एडिटिंग करना नहीं चाहते, बस यहाँ से क्लास किए यहीं के वाईफाई से वीडियो अपलोड कर देते हैं। खैर बोलो क्या क्वेश्चन है। C इक्वल्स टू हाँ बोलो आगे। X is a 2-digit नेचुरल नंबर। सभी लोग म्यूट कर लो, केवल हर्षित को बोलने दो। हाँ, सच दैट the sum of its digit is 8, यानी टेबुलर फॉर्म में। देखिए कोई बताएगा? रिंकी बोलो। कैसे नहीं? तो बोला क्या जा रहा है, x एक ऐसा 2-डिजिट नंबर है जिनका डिजिट का सम क्या आएगा। x इज अ 2-डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो आपको यहां पर बहुत सारे ऐसे नंबर मिलेंगे जो कि 2 डिजिट की होंगे और जिनका सम 8 आएगा। जैसे मैं देखो लिख रहा हूं 62 26 71 17 53 35 और 44 और हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, डॉट डॉट बेटा वहां पे लगाया जाता है जहां पे कोई सीक्वेंस या सीरीज बन रही हो ताकि हमें पैटर्न पता चल जाए और लिख सकें। जब यहाँ पे आपको 1 से 80 तक ही, 10 से लेकर 80 तक ही जाना है तो मेरे ख्याल से वो नंबर आप कितने मिलेंगे, मैक्सिमम 8-10 मिलेंगे ना, उसको तो लिख ही सकते हो ढूंढ के, उसमें भी डॉट डॉट क्या जाना। तो 44 के अलावा और कोई नंबर जिनका डिजिट का सम 8 आए। 1 से हो गया, 2 से हो गया, 3 से, देखो 1 से हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो गया, 5 से भी हो गया, 6 7 8 से हो गया। बस इतने ही नंबर हैं। ये ऐसे ही यही 2-डिजिट नंबर हैं जिनका सम 8 आएगा। हर्षित समझ में आया है ना? वर्डिंग क्या बोली जा रही थी कि एक ऐसा 2-डिजिट नंबर है जिनमें इसके डिजिट्स का सम 8 आएगा। तो हमने जितने भी पॉसिबल नंबर थे सब लिख दिए, जिन 2-डिजिट नंबर जिनके डिजिट का सम 8 आ रहा है। अच्छा, एक्स और वाई करके ऐसा अलग अलग, समझ गए। खैर ठीक है, आया समझे सभी को? ओके, मेरा क्वेश्चन अब है रिंकी से। रिंकी सुन पा रही हो? एक सेकंड रफ कर दे फिर पूछते हैं। कितना बचा है? कोई बात नहीं, 2 मिनट में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और आप लोग का होमवर्क यही है, एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करके भेजोगे। ये क्वेश्चन है 1.2 का थर्ड का 5, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 5th। रिंकी तुम बताओगी। बोला जा रहा है द सेट ऑफ सर्कल्स, क्या? द सेट ऑफ सर्कल्स, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, passing through the
origin, that is 0, 0. The set of circle passing through the origin, आपको बताना है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। क्यों? अगर आपने आंसर दिया इनफाइनाइट, मुझे रीजन चाहिए। बिल्कुल, आप देखो, अगर ऐसा सर्किल जो ओरिजिन से पास हो रहा हो, तो आपको पता है ओरिजिन से पास होने वाले बहुत सारे सर्किल बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने एक ये बनाया, कोई आएगा कहेगा हम ये बना दे रहे हैं, कोई और आया कहेगा हम ये बना दे रहे हैं। तो ऐसे इनफाइनाइटली सर्किल्स ऐसे बनाए जा सकते हैं कि नहीं? तो पूछा जा रहा था द सेट ऑफ ऑल सर्कल मतलब पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? तो बिल्कुल रिंकी ने आंसर सही दिया, ये इनफाइनाइट सेट होगा। तो ठीक है बच्चों, अब आज की क्लास लगभग खत्म ही है। यहीं से आप लोग 1.2 करिएगा, 2 दिन में 2 एक्सरसाइज खत्म। सही चल रहे हैं हम लोग, है ना? किसी को कोई समस्या? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्या? एक लोग बोलो। वेरी गुड। चलो, देर आए दुरुस्त आए, कहने का मतलब ये है कि मेरे ख्याल से सारे टीचरों में लगभग सबसे लास्ट हम ही ने स्टार्ट किया, नहीं आप किसी ना किसी से इंटरेक्ट हो ही रहे थे, बट ठीक है। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों की, जब तक इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई ना किया जाए तो समझ में आपको नहीं आएगा। बस हमारा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितना वर्क दें थोड़ा थोड़ा ही देंगे, आप उसको रेगुलर वे में टच में रहो और करते चलो। जो क्वेश्चन ना है पूछते रहो। आपका सिलेबस की खत्म कराने की जिम्मेदारी हमारी है। एनसीईआरटी भी कराएंगे, रेफरेंस भी, जो क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे वो भी बताएंगे, बट सिस्टम से। ठीक है, ओके, खत्म किया जाए क्लास। वैसे भी खुश रहो, खुश रहो।